नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ईरान के साथ जारी भीषण मिसाइल युद्ध में इजराइल भले ही ईरान के सैन्य ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन एक हकीकत ऐसी भी है जिससे इजराइल अब बेहद ही परेशान है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू टेंशन में है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो ही इजराइल बच पाएगा, वरना 12वें दिन इजराइल खंडर में तब्दील हो जाएगा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। दावा हुआ है कि 10 दिनों तक ही ईरान की मिसाइलों का सामना कर सकता है इजराइल। दरअसल दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इजराइल के पास लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और मौजूदा हालत में ये प्रणाली केवल 10 से 12 दिन और चल सकती है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अगर ईरान ने मिसाइल हमलों की रफ्तार इसी तरह बनाए रखी तो इजराइल को तय करना पड़ेगा कि किस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए और किसे नहीं। 13 जून को इजराइल की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू की जाने के बाद से ईरानी सेना ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हैं, जो उसके कुल अनुमानित 2000 मिसाइलों के जखीरे का एक हिस्सा है। इनमें से कई मिसाइलें भूमिगत ठिकानों में छिपाकर रखी गई हैं। तेल अवीव में अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और दावा किया गया कि उन्होंने ईरानी हवाई क्षेत्र में बढ़त हासिल की है। हालांकि खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ईरान की इन मिसाइलों का आधा से ज़्यादा जखीरा बरकरार है, जिसका एक हिस्सा संभवतः भूमिगत सुविधाओं में छुपा हुआ है। हालांकि इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविस स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिका से मिले पैट्रियट और थाड़ पर भारी वित्तीय दबाव बन रहा है। इजराइल को हर रात मिसाइल हमलों को रोकने में लगभग 1 अरब शेकेल करीब यानी $285 मिलियन का खर्च करना पड़ रहा है। अकेले एरो सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन बताई जा रही है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका से तत्काल सैन्य आपूर्ति नहीं हुई तो इजराइल के पास सीमित संसाधनों के चलते अपनी सुरक्षा प्रणाली बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। कई जानकारों का मानना है कि ईरान के भूमिगत भंडारों में हजारों की तादाद में मिसाइलें हैं। अगर ईरान इन हमलों को जारी रख पाता है तो इजराइल जल्द घुटनों पर आ सकता है। हालांकि ईरान के बैराज की तीव्रता में तेजी से गिरावट आ रही है। 13 जून को पहली रात को 150 से अधिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने 17 जून दोपहर को सिर्फ 10 मिसाइलें दागी। इस दबाव के बीच ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में भी सफल रही हैं। 13 जून को एक मिसाइल तेल अवीव में IDF मुख्यालय के पास गिरी। वहीं 15 जून को एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर सीधा हमला हुआ, जिससे उसे बंद करना पड़ा। 17 जून को एक और मिसाइल हमला इजराइल के खुफिया ठिकाने के पास हुआ, जिसकी पुष्टि सोशल मीडिया वीडियो से भी हुई। इन हमलों में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल के लिए अब सबसे महंगे और एडवांस डिफेंस शील्ड को बचाए रखने की चुनौती गंभीर होती जा रही है। ऐसे में यदि अमेरिका से जल्द इंटरसेप्टर की आपूर्ति या प्रत्यक्ष सैन्य मदद नहीं मिलती है तो इजराइल की रक्षा प्रणाली अगले कुछ दिनों में चरमरा सकती है। इधर दोस्तों, जिस तरीके का रुख ईरान अपना रहा है उससे लगता है जंग लंबी चलेगी। अमेरिका ईरान से आत्मसमर्पण करने की मांग कर रहा है। तेहरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने वाली अमेरिका की इस मांग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें इजराइल को चेतावनी दी है। खमेनेई ने अपने इस पोस्ट में युद्ध शुरू होने का ऐलान किया है और लिखा है द बैटल बिगन्स। इसके साथ ही खमेनेई ने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में जानते हैं कि ये तस्वीर किस बात का प्रतीक है और इसमें क्या मैसेज दिया गया है। खमेनेई के पोस्ट में जो फोटो शेयर की गई है वो एक जंग की सांकेतिक फोटो है। इसमें एक व्यक्ति की छवि नजर आ रही है जो एक खास तलवार पकड़े हुए एक महल जैसे गेट में एंट्री ले रहा है। इसके साथ ही इसमें आग की कुछ लपटें दिखाई दे रही हैं और फोटो पर कुछ लिखा हुआ है। इस फोटो के साथ खमेनेई ने लिखा है हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। आपको बता दें कि इमाम अली का दूसरा नाम
हैदर भी है, जिन्हें शिया इस्लाम में काफ़ी सम्माननीय माना जाता है। इसके बाद खेमनेई ने एक और ट्वीट में चेतावनी दी, हमें आतंकवादी जियोनिस्टिक शासन को कड़ा जवाब देना होगा, हम जियोनिस्टिक पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। तस्वीर जाहिर तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध के ऐलान का प्रतीक मानी जा रही है। ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट की ओर से किए गए अनुवाद के अनुसार पोस्ट में कहा गया, अली खैबर लौट रहे हैं। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया कि ये कथन यहूदी शहर खैबर पर विजय को दिखाता है। हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा थे। शिया मुसलमान उन्हें पहला इमाम भी मानते हैं। पोस्ट को मूल रूप से फारसी में शेयर किया गया था। इस फोटो में उस लड़ाई को दिखाया गया है जिसमें हजरत अली की सेना ने खैबर के यहूदियों को हराया था। ये तस्वीर मुस्लिम जीत के लिए युद्ध की पुकार का सिंबल है। 629 हजरी साल यानी इस्लामिक कैलेंडर में हजरत अली की सेना और खैबर की यहूदियों के बीच लड़ाई लड़ी गई। खैबर की लड़ाई में पैगंबर ने हजरत अली को किले पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस दौरान जुल्फिकार के जरिए अली ने यहूदी कमांडर मरहब को मार दिया था और यहूदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाता है संख्या में कम होने के बावजूद मुस्लिम हताहतों की संख्या काफ़ी कम थी। जुल्फिकार हजरत अली की तलवार का नाम है। ये वही तलवार है जिससे हजरत अली ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी में जीत हासिल की। ये लड़ाई शिया मुस्लिमों के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि ये हजरत अली की बहादुरी और तलवार जुल्फिकार की विरासत की पुष्टि करती है। इस फोटो के जरिए खैबर का संदर्भ देकर खेमनेई ने यहूदियों पर हजरत अली की विजय और ईरान के वर्तमान रुख के बीच समानताएं बताई हैं। तो साफ है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर इजराइल के पास सिर्फ 10 से 12 दिनों तक ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। अब ऐसे में इजराइल का क्या होगा, इंतजार कीजिए, सब कुछ जल्द सामने आ जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।